राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पीके सर और आज आपसे चर्चा करने के लिए बहुत दिनों बाद उपस्थित हूं। जी हाँ, आज हम थोड़ी सी चर्चा करने आए हैं। थोड़े से समय से हम चर्चा करेंगे, थोड़ा समय देंगे हम आपको आज का। आज हम बस ये चर्चा करने आए हैं कि हिंदी में पर्याय भी एक दूसरे के अर्थ से भिन्न होते हैं। अर्थात जब हिंदी पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते हैं तो हम उन सभी शब्दों का पर्याय, जो एक शब्द के पर्यायवाची में हम पढ़ते हैं, उन शब्द का अर्थ एक ही समझते हैं। लेकिन होता क्या है, उनमें भी सूक्ष्म अंतर होता है। एक शब्द के अनेक पर्याय होते हैं, लेकिन हर शब्द का एक विशेष अर्थ होता है जो दूसरे से कहीं न कहीं थोड़ा या अधिक भिन्न होता है। तो आज हम ऐसे ही शब्दों को लेकर आए हैं जो प्रचलन में हैं। क्या? नारी, अबला, कामिनी, बाला, भामा, महिला, स्त्री, भामा और श्यामा। ये वामा है, ये भामा है। ठीक है, इन सभी शब्दों में क्या अंतर है? इन सभी शब्दों को हम पर्यायवाची के रूप में पढ़ते हैं। नारी के पर्यायवाची हैं ये नारी, अबला, कामिनी, बाला, वामा, महिला, स्त्री, भामा, श्यामा। लेकिन इनमें अंतर क्या है, आज हम ये जानेंगे। चलिए, तो बिना किसी देर के हम चलते हैं आज की इस छोटी सी और एकदम अच्छी सी क्लास में। देखिए, पहले हमने यहाँ पर स्क्रीन पर भी लगा रखा है नारी शब्द। नारी शब्द का अर्थ क्या है? नारी शब्द, नारी किसे कहेंगे? तो नारी शब्द का प्रयोग मनुष्य जाति की सभी स्त्रियों, विशेषतः युवती और वयस्क स्त्रियों के संबंध में होता है। ठीक है, अब ये देख लो, नारी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? विशेषतः युवती हो और वयस्क हो, एक ही बात है लगभग। ठीक है, मनुष्य जाति की सभी स्त्रियां जो युवती हों, वयस्क हों, उन्हें नारी कहते हैं। ठीक है, नारी जात। नर, नारी, नर का स्त्रीलिंग नारी। ठीक है, तो नर की जो स्त्रियां हैं वो क्या है? नारी। दूसरा है अब अबला। ये देखो, अबला, नारी के लिए अबला शब्द का भी प्रयोग होता है। तो अब इसे देखते हैं। अबला शब्द का प्रयोग कहीं कहीं स्त्री के पर्याय में होता है। अबला नारी की दुर्बलता का सूचक है। अमाने नहीं, अका अर्थ क्या होता है? नहीं। और बला का, जिसमें बल न हो, जो बल रहित हो, जिसमें बल न हो, उसे कहते हैं अबला। अर्थात जो दुर्बल हो। तो पुरुष की तुलना में नारी कोमलांगी होती है और दुर्बल होती है। कोमलांगी का मतलब पुरुष के अंगों की अपेक्षा नारी के अंग कोमल होते हैं। जैसे हाथ हैं, पैर हैं, शरीर के सारे अंग पुरुषों की अपेक्षा पुरुष के दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, और नारी के स्वभाव से ही, प्रकृति से ही कोमल होते हैं। इसलिए कहा जाता है अबला। इस अर्थ में ही इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए। ठीक है, अतः इसी संदर्भ में इसका प्रयोग उचित है। किस संदर्भ में? कोमलांगी और दुर्बल अंगों के संदर्भ में ही। ठीक है, अबला बल रहित नहीं मानना चाहिए। अबला को बल रहित नहीं मानना चाहिए, अबला को कोमलांगी मानना चाहिए। ठीक है, इस अर्थ में ये उचित है। चलिए, तो अब नारी का अबला अर्थ आप समझ गए। अब हम बात करते हैं, ये देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कामिनी। अगला है कामिनी। तो कामिनी प्रेम करने वाली अथवा प्रेम की कामना करने वाली सुंदरी का वाचक शब्द है। कामिनी काम से उत्पन्न है, काम से जुड़ा हुआ शब्द है। तो जो काम चाहती है, जो प्रेम चाहती है, जो रत चाहती है, प्रेम की इच्छा करने वाली या प्रेम करने वाली सुंदरी को कामिनी कहा जाता है। ठीक है, प्रेम की कामना करने वाली को क्या कहेंगे? कामिनी। आप समझ गए होंगे, काय की कामना? प्रेम की कामना। ठीक है, काम की कामना या प्रेम की कामना कामिनी करती है। अब है बाला। बाला साधारणतः ऐसी स्त्री को कहते हैं जो वयःसंधि की है। बाला किसे कहते हैं? जो वयःसंधि की है। वयःसंधि का मतलब एक उम्र से दूसरी उम्र में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की स्थिति में है। ठीक है, तो सामान्यतः ये 15 से 17 वर्ष माना जाता है। पहले इसका काल वयःसंधि का 12 या 13 वर्ष माना गया है। आप विद्यापति की पदावली में जाएंगे या प्राचीन काल की स्थितियों में देखेंगे तो 12-13 वर्ष वयःसंधि, 11 से 13 वर्ष, 12-13 वर्ष, 12-14 वर्ष ऐसा माना जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था से एकदम युवावस्था की ओर। लेकिन अब ये किशोरावस्था के अंत में 15 से 17 वर्ष माना जाता है। 18 वर्ष से युवती हो जाती है और उससे पहले होती है बालिका। तो इसलिए ये 15 से 17 वर्ष माना जाएगा। ठीक है, तो बाला आप समझ गए किससे कहते हैं। अगला है वामा।
वामा प्रिय, मनोहर और सुंदर पत्नी का वाचक है। देखिए वामा का क्या है, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर था, उसमें वामा भाग बायां भाग नारी का था, इसलिए इसी से नारी की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए वामांगी। और वैसे भी पत्नी को बाएं ओर होने के कारण बाईं ओर बैठती है, इसलिए वामांगी कहा जाता है, वामा कहा जाता है, वामा। ठीक है, अगला है महिला। अब जो महिला है, ऐसा महिला किसे कहेंगे आप, ऐसी नारी जो उच्च वंशीय हो, शिक्षित हो और समाज में जिसका आदर हो, उसे महिला कहेंगे। ठीक है, जो भी समाज में आदर प्राप्त, अब जैसे आपने महिला कथाकार, महिला उपन्यासकार, महिला आत्मकथाकार, क्यों? क्योंकि वो कैसी हैं, शिक्षित हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी, समाज में उनका आदर है। ठीक है, तो जो गंवार हैं, जो अशिक्षित हैं, ठीक है, असभ्य हैं, उन्हें महिला नहीं कहेंगे। महिला अर्थ उनके लिए होगा जो कैसी होंगी, शिक्षित और समाज में सम्मान प्राप्त होंगी। ऐसी स्त्रियों को, ऐसी नारियों को महिला कहेंगे। अब है स्त्री शब्द। स्त्री शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वो सूत्री या सोत्री से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रसव करने वाली, अर्थात बच्चे को जन्म देने वाली। इस शब्द का प्रयोग संपूर्ण नारी जाति के लिए होता है, मतलब जो बच्चे को जन्म देगी उसे स्त्री कहेंगे। समझ गए? स्त्री और महिला में अंतर समझ गए? स्त्री को महिला या महिला को स्त्री, दोनों को एक दूसरे को नहीं कह सकते। जिसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को जन्म देने वाली है, उसे कहेंगे स्त्री। और जो पढ़ी लिखी है, अब महिला भी स्त्री हो सकती है, जिसने बच्चे को जन्म दिया, और जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो स्त्री नहीं है। ठीक है, प्रसव करने वाली होती है स्त्री। ठीक, अगला है भामा या भामिनी। भामा या भामिनी कहते हैं क्रोध करने वाली पत्नी को। ऐसी पत्नी जो हर समय क्रोध करती रहती है, लड़ती रहती है, अपने पति से लड़ती रहती है, बहुत अधिक क्रोध करती है, उसे कहते हैं भामा, या उसे ही कह देते हैं भामिनी। ठीक है, याद रखेंगे भामा और भामिनी। उसके बाद है श्यामा। श्यामा का अर्थ होता है सांवले रंग की हो, और जो लगभग 16 वर्ष की कन्या हो, युवती हो, 16 साल की युवती जो सांवले रंग की हो, सुंदर हो, उसे कहेंगे श्यामा। ठीक है, तो ये आपने महत्वपूर्ण शब्द समझे, इनका अंतर समझ लिया आपने। स्त्री, स्त्री का मतलब होता है सोत्री या सूत्री से, जिसका आशय होता है प्रसव करने वाली, जन्म देने वाली नारी जात स्त्रियां कहलाती हैं। ठीक है, महिला पढ़ी लिखी, शिक्षित, उच्च वंशीय, समाज में जिसका आदर हो, उसे कहेंगे महिला। श्यामा उसे कहेंगे जो सांवले रंग की होगी और कैसी होगी, 16 वर्षीय होगी, उसे कहेंगे श्यामा। भामा या भामिनी उसे कहेंगे जो क्रोध करती हो, लड़ती हो, हर समय क्रोधित होती रहती हो, उसे कहेंगे भामा या भामिनी। ठीक है, और नारी संपूर्ण नर की स्त्रियां या नर की स्त्रीलिंग को नारी कहते हैं। और अबला, अबला का मतलब है बल रहित, जिसमें बल न हो। तो इस संदर्भ में कोमलांगी होने के कारण, दुर्बल अंगों वाली होने के कारण नारी को अबला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख अर्थ हो गए। ठीक है, और कामिनी, काम की इच्छा रखने वाली, प्रेम की इच्छा रखने वाली, प्रेम चाहने वाली या प्रेम करने वाली को कामिनी कहेंगे। ठीक, सब हो गए। बाला हो गया ये आपकी 15 से 17 साल की। तो ये प्रमुख शब्द जिनको हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त करते हैं और जिनका अर्थ हम नहीं जानते थे, आज हमने ये जाना। मिलेंगे फिर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे कृष्ण।